नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। यूपी के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात नवजात शिशु वार्ड में भीषण आग लगने से 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल 16 बच्चे जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस घटना से मासूमों के माता पिता का रो रो कर जहां बुरा हाल है, वहीं इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। झांसी के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से हुई दुर्घटना के बाद जब जिले के सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के संसाधनों की पड़ताल की गई तो मंडलीय और जिला महिला अस्पताल में व्यवस्थाएं नाकाफी मिली। मंडलीय अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का कार्य 50% तो जिला महिला अस्पताल में 47% ही पूरा मिला। दोनों ही अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर के सहारे सुरक्षा व्यवस्था संचालित होती मिली। जिले में संचालित प्राइवेट अस्पतालों की बात छोड़िए, सरकारी अस्पतालों में भी आग से बचाव के संसाधन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर इन अस्पतालों में आगलगी की घटना किसी वजह से होती है तो काफी जनहानि की प्रबल संभावना है। मंडलीय अस्पताल में प्रतिदिन 1000 के करीब और उनके तीमारदार इलाज के लिए पहुंचते हैं। लगभग 600 की संख्या में मरीज विभिन्न रोगों के लिए इलाज के लिए अलग अलग वार्डों में भर्ती भी रहते हैं। यही हाल जिला महिला अस्पताल का भी है। महिला अस्पताल में बच्चों के लिए NICU और मदर केयर यूनिट भी बनाई गई है, जिसमें नवजातों को भर्ती किया जाता है। इन दोनों अस्पतालों में सालों से फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का कार्य UPCLDF द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति देखें तो अभी तक दोनों अस्पतालों में मात्र 50% ही कार्य पूरा हो सका है, जबकि दिसंबर 2024 में ही इस कार्य को पूरा करना है। झांसी की घटना को लेकर आजमगढ़ के पंडित राहुल सांकृत्यायन महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव, डॉक्टर श्वेता राय, रश्मि सिन्हा, श्रेष्ठा, अमिता, स्मिता, शकुंतला, सत्यभामा व अस्पताल के पूरे डॉक्टर सहित पूरे स्टाफ द्वारा इस दर्दनाक हादसे पर मौन रखकर शोक सभा का आयोजन किया गया। साथ ही आजमगढ़ के पंडित राहुल सांकृत्यायन महिला अस्पताल में डॉक्टर विनय सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ अस्पताल में नवजात शिशु वार्ड में आग से बचाव के लिए मुकम्मल व्यवस्था हो रही है, जिसमें अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट और सेंसर लगे होते हैं, जिससे इस प्रकार की घटना होने की कम उम्मीद रहती है। फिलहाल ऐसी घटना से बचाव की स्थिति में अस्पताल में कार्बन डाइऑक्साइड की पर्याप्त सिलेंडर रखे हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर विनय ने कहा कि भगवान मृतक नवजात शिशुओं के परिजनों को इस दुखद घटना से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। जिला महिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी की मुकम्मल व्यवस्था का प्रोसेस चल रहा है। आप लोग देखे होंगे, करीब करीब पूरे हॉस्पिटल में पाइप्स लग गए हैं, सेंसर लग गए हैं, प्रक्रिया में है और UPCLDF उसको काम कर रही है और अतिशीघ्र पूरा होने के चांसेस उसके हैं, चल रही है। अभी तब तक की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने 2 तरह के जो होते हैं ABC और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो हम लोगों ने पूरी सफिशिएंट हर जगह OT में, SNCU में, लेबर रूम में, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो लगा रखा है। जिसको फायर वाल डिपार्टमेंट से एक बार हम लोगों ने निरीक्षण कराया है। बीच बीच में हम फायर का मॉक ड्रिल करते रहते हैं कि यदि फायर आती है तो हम कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। वो हर साल हम करीब करीब 2 बार करते हैं, रिसेंटली भी किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जब बन जाएगा तो हम 100% सेफ हो जाएंगे। अभी भी जो हमारी व्यवस्था है वो
मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मुकम्मल है, लेकिन ये कि जितनी आवश्यकता हमें सिलेंडर्स की होनी चाहिए हम रखते हैं और सब एक्टिव हैं। सर, किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए अभी हमने बगल के वार्ड में देखा है, अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, पाइप के होल्डर्स तक नहीं लगे हुए हैं, तो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है आपके द्वारा? पाइप का काम अभी चल रहा है, पाइप तो अभी बिछ रही है ना, पाइप का काम चलेगा, सेंसर लगेगा, टैंक लगेगा, तो वो तो प्रोसेस में है, तो जहाँ जितना आपको काम हुआ उतना दिखेगा। अभी की जो व्यवस्था है हम सिलेंडर से कर रहे हैं, पाइप जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हमारा काम सिलेंडर से चल रहा है। एनआईसीयू में सर इसमें कितने बच्चे हैं? एनआईसीयू में हमारे 14 बेड हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं, एसएनसीयू जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो बच्चे थोड़ा ठीक हो जाते हैं उनको हम स्टेप डाउन में कर लेते हैं, जो ठीक हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। स्टेप डाउन में 4 हैं और 6 बच्चे हमारे केएमसी में हैं, कंगारू मदर केयर, जिसमें बच्चे को केवल मदर के साथ चिपका कर रखते हैं, फीड कराते हैं, ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट देते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये हमारे पास छोटे बच्चे का सर कार्य कब तक पूरा होना है? इस वर्ष पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। सर, एनआईसीयू में किस तरीके की व्यवस्था है फायर को लेकर के? सिलेंडर की व्यवस्था, जैसे ओटी, एसएनसीयू, जितने भी हमारे वो प्लेस हैं सब जगह, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए तो दुर्वासा मेले से एक निर्दोष कार्यकर्ता को उठाकर रात भर अहरौला थाने में बैठाने से क्षुब्ध भाजपाइयों ने शनिवार को थाने का घेराव कर दिया। भाजपाइयों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि कार्यकर्ता को छोड़ने के लिए 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में अहरौला, माहुल व पवई सहित अन्य क्षेत्रों के दर्जनों पदाधिकारी शामिल रहे। भाजपा के पदाधिकारी दर्जनों की संख्या में शनिवार को दिन में करीब 11 बजे अहरौला थाने पर पहुंचे। इस दौरान अहरौला थानाध्यक्ष और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से जमकर कहासुनी हुई। भाजपाइयों ने बताया कि शुक्रवार की शाम दुर्वासा मेले में क्षेत्र के गजड़ी गांव में एक व्यक्ति द्वारा साइकिल स्टैंड पर्ची पर लिखा मूल्य से दोगुना पैसा वसूला जा रहा था। दोगुना पैसा न देने पर लोगों से हाथापाई भी कर रहा था, जिसकी शिकायत भाजपा कार्यकर्ता शीतला निषाद के वहां मौजूद होमगार्ड से की गई। होमगार्डों ने इसकी जानकारी थाने के 2 कांस्टेबल को दी। आरोप है कि बिना किसी कारण दोनों कांस्टेबल द्वारा शीतल निषाद को मारपीट कर उनके पास मौजूद रुपए भी छीन लिए और बिना किसी शिकायत व तहरीर के शीतला निषाद को लाकर थाने में बैठा दिया। शीतला निषाद का आरोप था कि पहले भी पुलिस के लोगों ने मारा। थाने पर भी लाकर जबरदस्ती मोबाइल व बाइक चोरी की बात कबूल करने के लिए कहा। कार्यकर्ता और पदाधिकारी का आरोप है कि छोड़ने की एवज में थानाध्यक्ष ने अपने एक फॉलोवर के द्वारा 20,000 रुपए मांगे। किसी तरह पैसे की व्यवस्था की तो फॉलोवर के माध्यम से फिर संदेश आया कि पैसा लेने के बाद भी 151 की कार्रवाई होगी, जिसे लेकर भाजपाइयों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। भाजपाइयों का गुस्सा देख थानाध्यक्ष अहरौला मनीष पाल ने बैठाए गए कार्यकर्ता को छोड़ने को तैयार हुए। इस मामले में शीतला निषाद ने थाने में तहरीर दी। मौके पर भाजपा लालगंज जिला मंत्री दिलीप बघेल, जिला कार्य समिति सदस्य अजय श्रीवास्तव, माहौल मंडल अध्यक्ष विमलेश पांडे, पवई मंडल अध्यक्ष मनीराम यादव, अहरौला मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह, पूर्व प्रतिनिधि रहे सुधीर राजभर व उमाशंकर मिश्र बड़ी संख्या में भाजपा के बूथ अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि थाना अध्यक्ष अहरौला ने सीओ और भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव का फोन एक बार उठाया, इसके बाद दोबारा नहीं उठाया। मामला है कि कल दुर्वासा का मेला में लोग मेला देखने के लिए गए थे। वहाँ पे अवैध तरीके से एक साइकिल स्टैंड वाले ने साइकिल स्टैंड लगाया हुआ है और अवैध पैसा वसूली कर रहा है। ये लोग साइकिल अपनी खड़ी करने जब गए वहाँ पे तो 20 रुपये साइकिल स्टैंड का रेट होता है। तो उसने कहा कि भैया हम 40 रुपया लेंगे। तो इन्होंने बोला कि तुम 40 क्यों लोगे? तो उसने बोला कि 40 हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमको ऊपर भी देना होता है, एसओ साहब को हमको पैसा देना होता है, हमको एसडीएम साहब को पैसा देना होता है, हमको तमाम ऊपर भी पैसा पहुँचाना होता है, इसलिए हमें डबल रेट दीजिए। तो गाली गलौज उसने गाली दिया। इसने बोला कि हमको साइकिल नहीं खड़ी करनी है। तो उसने बोला कि नहीं तुम क्यों नहीं खड़ी करोगे, हमारे स्टैंड में साइकिल आ गई है तो साइकिल हमारे स्टैंड में ही खड़ी होगी। तो इसके बाद उसने गाली दिया तो इसने एक थप्पड़ मार दिया, फिर उसने भी मारा। इसके बाद मौके पे एसओ साहब पहुँचे हैं। इसके बाद एप्लीकेशन भी खुद ही एसओ ने दिलवाया कि तुम एप्लीकेशन दो, मैं इसको उठा के लेके चलता हूँ, सलाह अपराधी है, गुंडा है। किसको पकड़ के लाए हैं? शीतला प्रसाद निषाद नाम है इसका। अच्छा जी।
शीतला प्रसाद निषाद नाम है लड़के का, रात से ही बैठाया गया है। और इसके बाद जब हम लोग थाने पे आए तो थाने पे एसओ का जो खाना बनाता है, क्या नाम है उसका, हरकेश यादव। हरकेश यादव ने बोला कि साहब ने बोला है कि 20,000 रुपया लेके आइए, इसके बाद इसको लेके जाइए। और बिना तहरीर का, बिना एप्लीकेशन का पूरी रात इसको बैठाया गया। इनका एक सिपाही आता है, उसको 20 लाठी मारता भी है और बाहर ही उसको पूरी रात बैठाया गया। तो कहीं शिकायत इसकी किए हैं उच्च अधिकारियों को भी? बिल्कुल, हम लोग सीओ साहब को कल फोन करके बताया कि सर इससे मामला। सीओ साहब ने भी फोन किया इनको, इन्होंने सीओ साहब से एक बार बात किया, दोबारा फोन नहीं उठाया। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष श्री फिरोज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी इनको कॉल किया कि बोला कि हमारे देखिए कार्यकर्ता है, और इसके बाद इन्होंने सूरज श्रीवास्तव का भी दोबारा फोन नहीं उठाया। फिर क्या कह रहे हैं एसओ साहब, क्या कह रहे हैं? यशु यही कह रहे हैं कि उसको चोट आई है, जबकि लड़के के पिता आए थे, उन्होंने ये कहा कि उसको कोई चोट नहीं आई है, हम सुलह समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यशु चाह रहे हैं, यशु ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व है कि मतलब वो चाह रहे हैं कि खुद लड़के को जो है मुकदमा करें। ये है कि झगड़ा किसी और था, हमें फंसा के पुलिस हमें उठा के लेके गई। कब उठा के लाई है? कल शाम को 8:30 बजे। कल शाम को 8:30 बजे। अब फिर क्या हुआ थाने पे आपके साथ? थाने पे आए, हमारे साथ पूछ रहे हैं कि तुम कितने गाड़ी चोरी किए हो, कितने मोबाइल चोरी किए, तुम्हारे पास कितने लोग हैं, ये सब पूछ रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद हम जब हमें प्रशासन वहाँ लेके गई तो एक रामकृष्ण यादव हैं जो कि हमें पकड़ के यहाँ से एक पुलिस वाले से मरवा रहे थे। रामकृष्ण क्या है रामकृष्ण? पुलिस है। अच्छा, और किससे मरवा रहे थे? किससे मरवा रहे थे? मरवा किससे रहे थे? एक वो उनका नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन सामने से हैं, लंबे से। आम आदमी थे या वो भी पुलिस वाले? वो भी पुलिस वाले ही थे। अच्छा, और क्या है मामला ये कि हमें बेगुनाह साबित कर जबरदस्त थाने पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या करते हो, क्या कौन सा तुम्हारा गिरोह है, कौन सा गैंग है, ये सब कुछ जो कि हम कार्यकर्ता लोग साथ रहते हैं। चोटें आपको कहाँ है? चोटें हमें पीछे लगी, इस पे भी लगी, हाथ में लगी है, एक कंधे पे लगी है। पुलिस अधीक्षक ने 27वीं वाराणसी जोन की अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर महिला पुरुष बुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट प्रतियोगिता 2024 का किया समापन। फाइनल प्रतियोगिता में जूडो क्लस्टर महिला पुरुष में जनपद आजमगढ़, बुशु में जनपद जौनपुर पुरुष, ताइक्वांडो महिला पुरुष में जनपद चंदौली व पेंचक सिलाट में जनपद गाजीपुर पुरुष में विजेता रही। शनिवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाइंस आजमगढ़ के प्रांगण में 27वीं वाराणसी जोन की अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर महिला पुरुष बुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया गया था। प्रतियोगिता में कुल 6 जनपदों के कुल 76 पुरुष 55 व महिला 21 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। जनपद आजमगढ़ से 29, जौनपुर से 24, चंदौली व गाजीपुर से 8-8, भदोही से 5 तथा जनपद वाराणसी से 2 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। उक्त प्रतियोगिता के फाइनल विजेता जूडो क्लस्टर महिला पुरुष में जनपद आजमगढ़, बुशु में जनपद जौनपुर पुरुष, ताइक्वांडो महिला पुरुष में जनपद चंदौली व पेंचक सिलाट में जनपद गाजीपुर पुरुष विजेता रही। शनिवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा विजयी रही प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। जूडो प्रतियोगिता में पुरुष व महिला में प्रथम शील्ड जनपद आजमगढ़ को मिला है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पुरुष व महिला में प्रथम शील्ड चल वैजंती जनपद चंदौली व जौनपुर को मिला है। वुशु प्रतियोगिता में पुरुष में प्रथम शील्ड जनपद जौनपुर को मिला है। पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में पुरुष में प्रथम शील्ड जनपद गाजीपुर को मिला है। उपरोक्त प्रतियोगिता के समापन पर अपर पुलिस नगर शैलेंद्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर, अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। यातायात माह नवंबर 2024 के तहत आजमगढ़ यातायात पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नरौली तिराहे पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर और रक्तचाप जांच शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी यातायात संजय कुमार सिंह और TI धनंजय शर्मा के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ।
शिविर में लगभग 200 से 250 लोगों ने अपनी आंखों और रक्तचाप की जांच कराई। इस दौरान यातायात पुलिस और चिकित्सा विभाग ने संयुक्त रूप से जनसामान्य और वाहन चालकों को स्वास्थ्य जांच के साथ साथ यातायात नियमों के पालन की अहमियत भी बताई। शिविर के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए हैंडबिल और पंपलेट वितरित किए गए। वाहन चालकों और राहगीरों को सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। इस तरह के प्रयास यातायात दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यातायात पुलिस आजमगढ़ का यह सराहनीय प्रयास जनता और वाहन चालकों के लिए न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। परीक्षण डॉक्टर महोदय के तत्वाधान में समस्त चालकों का नेत्र परीक्षण निःशुल्क कराया जा रहा है, जो नरौली तिराहे पर कैंप लगाकर कराया जा रहा है। सभी चालकगण से अनुरोध है कि वह लोग आकर अपना नेत्र परीक्षण करावें। नेत्र परीक्षण कराने से लाभ यह है कि आपकी दृष्टि अगर गलत है तो डॉक्टर महोदय द्वारा सलाह दी जाएगी, दवा मिलेगा, आपका आँख सही हो जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में नमी आएगी। कुहरे का समय आ रहा है, अगर आपकी आँख सही है तो आप अपने चालन कार्य में आपको आसानी होगी, दुर्घटनाओं से बचाव होगा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील महनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 71 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 65 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 48, पुलिस के 11, विकास के 9, नगर पंचायत के 1 एवं आपूर्ति के 2 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार, डीएफओ जीडी मिश्रा, उप जिलाधिकारी महनगर प्रशांत कुमार सहित नायब तहसीलदार एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सदर तहसील में एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर राजस्व विभाग के 77, पुलिस विभाग के 3, विकास के 5 और अन्य 3 सहित कुल 88 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष अन्य के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने अर्हता 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के चल रहे पुनरीक्षण कार्यों का शनिवार को कतिपय बूथों पर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स को निर्देश दिया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए निर्वाचक नामावलियों को नाम जोड़ने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से फॉर्म 6 प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार निर्वाचक नामावली से नाम हटाने एवं संशोधन हेतु भी क्रमशः फॉर्म 7 एवं 8 पर आवेदन प्राप्त करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने अपने स्थलीय निरीक्षण के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 347 आजमगढ़ के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र रानी की सराय स्थित राहुल सांकृत्यायन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल सेठवल बूथ नंबर 270 व 271 एवं इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल सेमरहा के बूथ नंबर 277 व 278 तथा नगरीय क्षेत्र के DAV कॉलेज के बूथों को देखा। निरीक्षण में बूथों पर उपस्थित संबंधित BLO द्वारा अवगत कराया गया कि बूथ नंबर 270 पर फॉर्म 6 के 7 आवेदन, फॉर्म 7 के 4 आवेदन, बूथ नंबर 271 पर फॉर्म 6 के 18, फॉर्म 7 के 2 एवं फॉर्म 8 के 1 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार बूथ नंबर 277 पर फॉर्म 6 से संबंधित 21 आवेदन, फॉर्म 7 एवं बूथ नंबर 278 पर फॉर्म 6 के 9, फॉर्म 7 के 4 आवेदन प्राप्त है। सभी को फीड करा दिया गया है। मंडल आयुक्त ने सभी BLO को निर्देशित किया कि जो भी सर्वे किया जाए उसका अंकन अवश्य होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने सुपरवाइजरों को सर्वे रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करने की हिदायत दी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने निरीक्षण के क्रम में इन दोनों स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, उनकी पढ़ाई, मिड डे मील एवं अध्यापकों की तैनाती आदि का भी अवलोकन किया गया। उन्होंने उपस्थित अध्यापकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों की उपस्थिति का नियमित रूप से जायजा लिया जाए तथा लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, उप जिलाधिकारी सदर सुनील कुमार धनवंता, खंड विकास अधिकारी रानी की सराय आराधना त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। जो वोटर लिस्ट का अभी अभियान चल रहा है पुनरीक्षण का, तो उसी के संबंध में मेरे द्वारा आज आजमगढ़ के कुछ पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया और देखा गया कि जो BLOs है वो सही तरीके से लोग सर्वे कर रहे हैं, लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका नाम, जो मतदाता 18 साल से ऊपर हो गए उनका नाम जोड़ा जाना है या जिनका नाम अभी तक नहीं जोड़ा है उनका नाम जोड़ा जाना है और यदि किसी कोई गलती है तो उसको सुधार किया जाना है। किसी का अगर कोई बाहर शिफ्ट हो गया है या मृतक हो गया उनका नाम हटाया जाना है। तो ये प्रत्येक वर्ष होता है और इस वर्ष भी किया जा रहा है, तो उसी को चेक किया जाता है। हाँ नहीं, चुनाव में पर्ची नॉर्मली तो BLO द्वारा बांटी जाती है और सबको पर्ची समय से मिलनी चाहिए, तो ये चुनाव के समय इंश्योर किया जाएगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हाँ, मेरी सभी से ये अपील होगी कि वो लोग यदि जो लोग 18 साल के हुए हैं वो अपना नाम जुड़वा लें। कोई उसमें अगर संशोधन करवाना हो तो संशोधन करवा सकते हैं। अभी जो लोग शिफ्ट हो गए हैं जो है ना, वो अपना नाम अगर चाहें तो वहाँ पर अपना नए बूथ में जुड़वा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार देने वाली वीर योद्धा वीरांगना उदा देवी पासी का शहीद दिवस समारोह बहुत ही विनम्र भाव से मनाया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रतिभा किया। सर्वप्रथम जुलूस के साथ डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में पहुंचकर संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद नेहरू हॉल में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राकेश चंद्र राणा ने कहा कि भारत को आजाद करने में बहुत से ऐसे वीर वीरांगनाएं शहीद हुए जिनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उन्हीं गुमनाम शहीदों में से एक नाम है वीरांगना उदा देवी पासी का, जिन्होंने सिकंदर बाग लखनऊ में 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया था, जिसका जिक्र ब्रिटिश इतिहास के पन्नों में तो मिलता है परंतु भारत के इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। अब अपने इतिहास, अधिकार और सम्मान को प्राप्त करने के लिए यह मार्शल कौम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले एकजुट हो रहे हैं और अपने इन संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करेंगे। सभा को आयोजक दूधनाथ सरोज ने भी संबोधित किया। आज ये कार्यक्रम जो यहाँ आजमगढ़ में आयोजित की गई है, 1857 गदर की नायिका अमर शहीद माँ वीरांगना उदा देवी जी की शहादत दिवस है।
आज ही के दिन माता वीरांगना उदा देवी जी अपने शौर्य का परिचय देते हुए अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ रही थी उसमें 36 अंग्रेज़ों को अकेले दम पर जो है एक महिला होते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया, और उन्हीं की शहादत दिवस के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित है, उसमें हम लोग सभी उपस्थित हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं, चूँकि जो हमारा ये शोषित वंचित पिछड़ा समाज है सदैव राष्ट्र के लिए लड़ा है, और आज भी ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच जो संगठन है, जो शोषित वंचित पिछड़े समाज का संगठन है, ये संगठन ये जो अपने लोग हैं भारत के जिनके साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कुठाराघात, उनको रोजगार के क्षेत्र में जो कुठाराघात हो रहा है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच कमर कस करके संपूर्ण भारत में जो है काम कर रहा है, अपने लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।